ब्रेकिंग जैन न्यूज। सन 1983 की बात है। आचार्य श्री जी का वर्षा योग ईश्री शिखर जी के तलहटी में हो रहा था और वहां पर उन्होंने प्रवचन में जो कहा, हमने किसी साधक के मुख से ही प्रवचन में सुना था, वही आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने प्रवचन में कहा कि छोटा बच्चा जो होता है उसको माँ दूध पिलाती है तो वह मचलता बहुत है। कटोरी में दूध रखा है, चम्मच उसमें है और माँ ने गोदी में उसको बच्चे को लेटाया और वह हाथ पैर हिला रहा है, मुख भी इधर उधर कर रहा है, दूध पीना नहीं चाहता। लेकिन माँ समझदार है कि बच्चा भूखा है, उसको दूध पिला दें, अभी जबरदस्ती पिलाना है। अगर नहीं पिया उसने और नहीं पिलाया तो काम करने नहीं देगा, बीच में रोएगा, इसलिए वह जबरदस्ती दूध पिलाती है। और उसके जो हाथ पैर छोटे छोटे से होते हैं वह चलाता रहता है पूरे समय, गर्दन भी इधर उधर होती है। तो माँ युक्ति से उसके हाथ पैर को अपने हाथ से दबा लेती है और मुख को भी पकड़ लेती है और नाक दबा देती है और उसके मुख में चम्मच से दूध भर देती है। अब नाक कब तक दबाए रखती है? जब तक वह गटक नहीं लेता। श्वास जैसे ही लिया और दूध अंदर गया, ऐसे जबरदस्ती कर करके दूध पिलाती जाती है। 1-1.5 कटोरी दूध मुश्किल से वह पी लेता है। शरारती बच्चा था, बहुत ऊधम कर रहा था, बहुत रो रहा था, मचल रहा था, जबरदस्ती पिलाया। और ज्यादा ही शरारती था तो वह बाद में क्या करता है, दही बना करके निकाल देता है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, दही बना करके निकाल देते हैं। तो जैसे आचार्य श्री जी ने कहा, जैसे वह माँ अपने बच्चे को जबरदस्ती दूध पिला रही है, वह पीना नहीं चाहता है, लेकिन उसे पता है कि अगर दूध नहीं पिलाया तो यह काम करने नहीं देगा और बाद में रोएगा। उसी तरह मैं भी आपको प्रवचन जबरदस्ती पिला रहा हूं, आप पीना नहीं चाहते, ऐसा हमने सुना था, ठीक ऐसे ही पिला रहा हूं, आप पीना नहीं चाहते और फिर बाद में आप रोएंगे और अपनी समस्या रखेंगे, इसलिए पहले से ही आपको पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा आचार्य जी ने कहा था। हमने साक्षात तो नहीं सुना, लेकिन किसी साधु के मुख से ही प्रवचन में सुना था और जितना ग्रहण कर पाए उतना आपके सामने रख दिया। ठीक ऐसे ही एक प्रसंग 2011 का है। उसमें हमारे बाजू में बैठे मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी का ज्यादा वो है, आप जानते ही हैं उनको, उनका किस प्रकार से कार्य होता है। सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए, धीमे कोई काम नहीं होना चाहिए। वैसा ही कुछ हुआ वहां पर। प्रसंग सुनिए आप। ये प्रसंग आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि यह हम लोग जब विहार कर रहे हैं 2011 में, हाँ उसमें नहीं, 2018 वाले में, 2011 में हम लोग दक्षिण यात्रा पे गए थे। उस प्रसंग में आपको बता रहे कि दक्षिण यात्रा में गए हम लोग, आचार्य श्री जी, हाँ ब्रह्मचारी अवस्था में, 2011 में दीक्षा नहीं हुई थी ना, ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य श्री जी राजनांदगांव में थे और हम लोग की बस जो है दुर्ग से बुकिंग थी और आचार्य श्री के पास हम लोग राजनांदगांव दर्शन करने पहुंचे। वहां पर हम लोग 36 ब्रह्मचारी पहुंचे और आचार्य श्री जी भी छत्तीसगढ़ में विराजमान थे और उनके आशीर्वाद लेकर के 36 मूल गुण के धारी आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के हम लोग 36 ब्रह्मचारी छत्तीसगढ़ से योग संयोग ऐसा है कि 36 फीट लंबी बस में हम लोग यात्रा करने गए। ठीक,
अब यात्रा करने गए, उसमें से लगभग 18 ब्रह्मचारी की मुनि दीक्षा आचार्य श्री के कर कमलों से हो चुकी है, जो यहाँ संघ में विराजमान है। और कुछ क्षुल्लक बन चुके हैं, कुछ अभी ब्रह्मचारी हैं। तो श्रवण बेलगोल पहुंचे और वहां पर भट्टारक जी के पास हम लोग पहुंचे। चूंकि हम लोगों को उनसे कुछ अनुमति चाहिए थी, शाम के समय ऊपर बाहुली भगवान के पास सामायिक करने की अनुमति मांगी, जो थी नहीं वहां पर। शाम को जाना मना था, मतलब रात्रि के 7-8 बजे। तो उनके पास हम लोग पहुंचे तो वहां पे 2 आरिका माता बैठी थीं और उनसे उनकी कुछ तत्व चर्चा चल रही थी। हम लोग चुपचाप जाकर के बैठ गए, उनकी चर्चा चलती रही और फिर वहां से उनकी जब चर्चा समाप्त हुई तो वे 2 आरिकाएं माता उठ करके चली गईं। हम लोग ने अपनी चर्चा की, अनुमति उनसे ली, लगभग 1 घंटे उनसे बात हुई। उसके बाद हम लोग दर्शन करने के लिए उन आरिका माता को का जहां वो रुकी थे उनको पूछ करके वहां पे हम लोग पहुंचे दर्शन करने के लिए। कोई भी संघ हो, कोई भी मुनि महाराज आरिका हो, हम लोग दर्शन करने सभी जगह जाते थे। तो वहां भी हम लोग पूछते पूछते पहुंचे। वे आरिका माता 2 वहां बैठी थी। हम लोग ने 36 ब्रह्मचारी थी, तो हम लोग सबने उनको बैठ करके बंदामी की। तो उन्होंने कवासन मुद्रा लगाई और पीछे उठाई और नमोस्तु किया। तो हम लोग ये सोचने लगे कि आसपास कोई मुनि महाराज तो है नहीं यहाँ, ये नमोस्तु किसको कर रहे हैं। तो उन हम लोग में से एक ब्रह्मचारी जी ने उनसे पूछ लिया, नहीं, उन्होंने नमोस्तु किया और फिर कहा कि आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य कैसा है। तो हम लोग ने कहा ठीक है। फिर एक ब्रह्मचारी जी ने उनसे पूछ लिया कि आपको कैसे पता चला कि हम लोग आचार्य श्री के शिष्य हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि इतने युवा हीरे उनके संग में ही हो सकते हैं। ऐसे हमारे आचार्य श्री जी की पहचान विशेष थी। इसके बाद 2018 में अब प्रसाद साहब जी का प्रसंग आता है। डिंडौरी में आचार्य श्री जी हम लोग सब थे और डिंडौरी से पपौरा जी के लिए विहार होना था। महावीर जयंती के दूसरे दिन विहार हुआ। आप समझ सकते हैं कि महावीर जयंती को कितनी गर्मी होती है, उसके बाद कितनी गर्मी होगी। और 450 किलोमीटर का विहार हुआ, दूसरे दिन हुआ था ना। फिर उस विहार में रास्ते में कुछ व्यवस्थाएं हमने जो संघ में की, महाराज जी लोग के आशीर्वाद से की। हमें वैसे कुछ आता नहीं है, प्रवचन करना भी नहीं आता, आपको सिर्फ हम प्रसंग सुना रहे हैं। तो जो पुराने महाराज जी थे और हम ब्रह्मचारी थे, तो अब वैयवती कैसे की जाती है तो उन्होंने सिखाया। जब हम ब्रह्मचारी थे, जगदलपुर का विहार हो रहा था, तो उस समय मुनि श्री दुर्लभ साहब महाराज जी ने कहा कि आपको ये काम करना है। कौन सा काम करना है? पहले से जाकर के जहां रुकना है आचार्य श्री जी को, वह स्थान देखना है मौसम के अनुकूल। ठंड है तो ठंड के हिसाब से, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से, और वैसी व्यवस्था पहले से बनानी है। हमने कहा ठीक है। उस समय हमने थोड़ा सा किया। उसके बाद मुनि बनने के बाद भी हमने यही सोचा कि वैयवती कैसे करें। तो अब हाथ पैर दबाना, तेल घी लगाना, ये तो सभी करते हैं। तो हमने कहा जो वैयवती कोई नहीं करता वो हम करें। तो ये ऐसा मना करके हमने पुराना समय याद किया और विहार काल में थोड़ा सा हम तेज गति से चल करके आगे पहुंच जाते थे। आधे पौन घंटे पहले पहुंच गए, जहां भी रुकना है पता लगा लेते थे कहाँ रुकना है, और वहां पर आचार्य श्री जी के रुकने की व्यवस्था थोड़ी सी देख लेते थे, गर्मी के हिसाब से, ठंड के हिसाब से, और वहां तखत वगैरह पाटा लगवा दिया। उसके बाद और महाराज जी लोगों के भी पाटे लगवा दिए सब बाकी कमरों में, ऐसा कर लेते थे। तो वैसे ही उस विहार में भी ऐसा हुआ। सुबह शाम का विहार चल रहा था। कोई विद्यालय में ही ऐसे रुकना होता था, विद्यालय में आहार होते थे। तो एक विद्यालय में रात्रि विश्राम हुआ और दूसरे दिन सवेरे विहार हुआ। फिर दूसरे विद्यालय में जहां आहार होना था, तो चौके वाले तो एक दिन पहले ही पहुंच जाते थे शाम को, और वहां पर चौके वाले पहुंच गए। बहुत बड़ा प्रांगण था, किनारे किनारे कक्ष बने हुए थे विद्यालय के।
और जिस कक्ष में कमरों में हम लोगों को रुकना था वहां पहले से अपन पहुंच गए और उनसे पूछ लिया कहाँ कहाँ रुकना है, वहां व्यवस्था बना ली। एक चौके वाले 3-4 लड़के आए और वो कहते हैं कि महाराज जी हमें आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करना है। तो हमने कहा, वो परिचित भी था वो भाई, तो हमने उनसे कहा कि यहाँ तो राग द्वेष जैसा हो जाएगा और लोग फिर कहने लगेंगे महाराज जी अपने पहचान वालों से पाद प्रक्षालन करवा दिया, आते हैं ना जब आचार्य श्री। तो हमने उनको पहले तो सीधे मना कर दिया, लेकिन उनका पुण्य होगा कि हमारे भाव बदल गए, राग के कारण नहीं बदले, भाव बदल गए। और हमने उनसे कहा एक काम कर, वो जग और कोपर लेकर के आ गए, जग में जल था, कोपर लेकर के आ गए। तो हमने उनसे कहा एक काम करो आप ना, ये चबूतरा हम यहाँ पे खड़े हैं और आचार्य जी वहां से आएंगे, थके हारे आते हैं, तुम यहाँ कोपर रख दो बीच में, और जब आचार्य जी आएंगे तो जल उसमें डाल देना, और किनारे किनारे 3-3 फीट दोनों तरफ किनारे आप लोग बैठ जाओ। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, और भी चौके वाले थे, तो लगभग 15-20 लोग थे। सबसे हमने कह दिया, हाँ थे हाँ। तो वो किनारे किनारे बैठ गए और आचार्य जी आ रहे थे, तो उनके साथ मुनि श्री निरोग सागर महाराज जी अधिकांश होते थे, और भी महाराज जी होते थे, कभी 7-8 महाराज जी, कभी 10-12 महाराज जी। और जब वो आ रहे थे तो जो मुख्य द्वार था वहां से आ रहे थे। अब इतने सारे किनारे किनारे कक्ष कमरे बने हुए हैं, अब कहाँ जाना कैसे पता चलेगा। तो हम चबूतरे में खड़े होकर के ऐसे ऐसे उनको हाथ दिखा देते थे, निरोग साहब जी देख लेते थे और वो आ जाते थे, उस दिशा में आना चल देते थे और आचार्य को संकेत करते, आचार्य इस तरफ चलना है। चलते चलते वहां पास में आए, एकदम निकट में। आचार्य तो नीचे ही देखते रहते ना, वो थोड़ी नहीं देखेंगे कहाँ जाना है। उनके साथ जो महाराज जी उनको कर दिया संकेत, इधर आना है, ऐसे करके कहा, तो वो आ जाते थे उस दिशा में। और जैसे ही एकदम निकट में आए, उनके साथ तो और ज्यादा भीड़ होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ तो 15-20 ही लड़के थे, वहां उनके साथ और बहुत सारे लोग थे, 7-8 महाराज जी थे। तो हमने चबूतरे पे तो खड़े ही थे, आचार्य जी ने जो 2-3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ी, उसी समय हमने एक बार फिर से थोड़ा तेज आवाज में फिर से कह दिया, देखो कोई पैर छुएगा नहीं, आचार्य जी की इच्छा होगी तो वह उसमें पैर डालेंगे और नहीं तो सीधे निकल जाएंगे, आप लोग पैर नहीं छूना कोई, ऐसा कह दिया। और उन लोग आचार्य जी धीरे धीरे ऊपर चढ़े और उन्होंने देखा कि दोनों तरफ किनारे अनुशासन से बैठे हैं, तो उन्होंने दोनों पैर डाल करके खड़े हो गए, कोपर में दोनों पैर डाल दिए और खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो हमारे मुनिराज को रहा नहीं गया, मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी भूल गए होंगे क्योंकि उनने तो कई बार किया ऐसा। तो उन्होंने दोनों पैर जो है अच्छे से मल करके धोना चालू कर दिया। तो आचार्य जी ने क्या कहा, क्यों प्रसाद, सबसे मना किया था तुमने, क्यों छुए, आप सब छुओ चलो। सारे बच्चों से उन्होंने पैर छुलवाए। ऐसे प्रसंग घटते हैं कि अनुशासन आचार्य जी को मतलब प्रिय भी था, और आचार्य जी अनुशासन के कारण ही देखो पूरे लड़कों से कह दिया उन्होंने सब पैर छुओ, तो उसका पुण्य होगा। हमने यही सोचा, अनुशासन प्रिय थे ही आचार्य जी। अब महाराज जी तो फास्ट होता सब कुछ उनका जल्दी जल्दी। अब 2018 की बात हो गई, अब वर्तमान 2023 की बात है, 24 की, जब आचार्य जी के लिए जा रहे थे दर्शन करने के लिए हम लोग। तो वहां दर्शन करने के लिए जा रहे थे, आचार्य जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था और सभी उनके जितने भी शिष्य सभी के भाव थे कि दर्शन करने जाना है, लेकिन आचार्य जी की अनुमति तो होती नहीं, कहाँ होती अनुमति, लेकिन भाव तो सभी के थे कि जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपस में बात करते हुए सबने सोचा कि दर्शन करने जाना है, क्या करें, खूब बातें होती रहीं, आपस में आदान प्रदान होता रहा। फिर हिम्मत करके जैसे तैसे एक संघ का विहार हो गया, बड़े महाराज जी का विहार हो गया। पता तो सबको चल ही गया कि विहार हो गया, लेकिन और संघ विहार करने में डर रहे थे कि आचार्य जी को पता चलेगा तो डांट पड़ेगी। और संघ में फिर एक संघ का और विहार हो गया, 1-2 दिन बाद दूसरे संघ का विहार हो गया बड़े महाराज जी का।
फिर उनसे जो छोटे महाराज जी थे उन्होंने भी यही सोचा कि अपन भी विहार करें, लेकिन फिर वो भी डर रहे थे कि अपन विहार करेंगे तो आचार्य जी डांटेंगे। लेकिन फिर हिम्मत करके आपस में बात करके लगभग मुनि संघ ने, जो बड़े बड़े महाराज जी थे, उन्होंने विहार करना प्रारंभ कर दिया। और विहार करते 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 थोड़ा चल पाए और आर्य संघ को मना कर दिया ना। अब क्या करें, व्यवस्था कुछ ऐसी होगी, इसलिए मना कर दिया। और सारे मुनि संघ विहार कर रहे हैं। चूंकि आचार्य जी छत्तीसगढ़ में विराजमान थे, चंद्रगिरी में, दूरी सबकी बहुत थी। चाहे महाराष्ट्र वाले महाराज जी हों जो महाराष्ट्र कर्नाटक में थे, और चाहे बुंदेलखंड वाले महाराज जी हों, कोई भी आचार्य जी के इतने निकट नहीं था कि जल्दी पहुंच पाए। कोई भी जल्दी पहुंच पाए इतने निकट नहीं था। और जाने के सबके भाव थे। विहार करना प्रारंभ कर दिया और विहार करते 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 एक जगह सबको, जैसे ही योग सागर महाराज जी का संग आचार्य जी के पास पहुंचा, मुनि श्री योग सागर महाराज जी जब वहां पहुंचे तो आचार्य जी ने उनसे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनको आभास हो गया कि जब ये आए हैं तो इनके पीछे पीछे भी आ रहे होंगे। तो उन्होंने उनको कह दिया कि सबको समाचार भिजवा दो कि जो जहां है वहीं पे रुक जाए, कोई यहां आए ना। अब जैसा जैसा समाचार आ रहा था तो वैसे समाचार के अनुसार सब अपने अपने स्थान पे रुक गए। जो जंगल में थे, जंगल मतलब जहां समाज नहीं थी, वो वहां से थोड़ा आगे बढ़ करके या पीछे रुक करके उन्होंने अपना रुक गए। और हम लोग भी 12 सिवनी में रुके थे। हम लोग 5 महाराज जी थे। हमारे बड़े महाराज जी मुनि श्री अभय सागर महाराज जी, और मुनि श्री संभव सागर महाराज जी, मुनि श्री निरोग सागर महाराज जी, मुनि श्री नीरज सागर महाराज जी, और हम वहां पर 5 दिन रुके रहे। और प्रवचन वहां पे होते थे तो महाराज जी लोग प्रवचन करते थे, बोलना पड़ता था कि प्रवचन कर लो, प्रवचन कर लो। तो एक दिन हमसे कहा तो हमने कहा कि ठीक है कर लेंगे। अब दिमाग में तो यही चल रहा था कि प्रवचन में क्या बोलें। जैसे कल महाराज जी ने कहा आचार्य जी ने कि आपको प्रवचन करना है, तो हमने सोचा कि ये जबरदस्ती पिलाने वाला काम ना हो जाए, तो छांट करके हमने 3-4 प्रसंग याद कर लिए और आपके सामने रख दिए। मतलब आपको ऊब नहीं होनी चाहिए। ऊब समझते ना? हाँ, मान लो ऊब होने लग जाए तो फिर ऐसा लगेगा कि हम जबरदस्ती तो नहीं पिला रहे। हाँ, तो वहां पर भी उन्होंने प्रवचन के लिए कहा, तो हमने कहा क्या कहेंगे। तो रात में जो है हमने सोच लिया क्या कहना है, और जो प्रायोगिक घटना घट रही थी उसी के ऊपर आ गया दिमाग में, और सवेरे हमने वैसा ही कह दिया। अब कितनी हिम्मत हमारी बनती है वह प्रसंग को कहने के लिए। अगर पूरा नहीं कह पाए तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे पूरा कहने का, क्योंकि हिम्मत भी चाहिए उन शब्दों को कहने का। आप जो ग्रस्त नीचे बैठे हैं, इनके बच्चे कितने होते हैं? पुराने के समय में 8-10 बच्चे हुआ करते थे। 8-10 भाई बहन होते थे ना पुराने समय में। बीच में हमारा समय जब था उस समय 3-4 की संख्या हुई। अभी वर्तमान में 1 या 2 की संख्या है। आप प्रसंग वो संख्या से लेकर के नहीं, कुछ और है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है। संख्या कम हो गई तो हम अपने बीच के समय की बात करते हैं, और 3-4 किसी के बच्चे हैं। ग्रस्त व्यक्ति के बच्चों की बात चल रही है। 3-4 किसी के बच्चे हैं और वो बड़े हो गए। बड़े होने के बाद उनकी नौकरी लग गई। जो बच्चियां थी उनके विवाह हो गए, वो अपने अपने ससुराल चली गईं। जो उनके बच्चे थे, लड़के थे, उनकी नौकरी लग गई। आप लोग उसको अच्छी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में जॉब कहते हैं। तो हमने उसको दूसरी भाषा में ये कहा कि बड़े रौब के साथ कहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं। मतलब आपको उसमें भी रौब आता है, गर्व होता है। गर्व किस बात का? जब आप नौकर हैं तो नौकर ही समझना चाहिए ना। रौब के साथ क्यों कहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं?
तो आप नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं आपकी भाषा में, तो वहाँ महानगरों में होते हैं, ग्रामीण अंचल से गए महानगरों में रह रहे हैं, कोई विदेश में भी होता है। अब वहां पे होते हैं तो आप व्यस्त बहुत होते हैं, इतने व्यस्तता होती है, सुबह से शाम तक मशीनी युग है, तो मशीन के तरह आप वहां पर लगे रहते हैं। आपके पास समय नहीं होता है, समय का अभाव होता है। आप अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते, अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल पाते, माता पिता तो बहुत दूर की बात हुई। हमारे दिमाग में यही प्रश्न चल रहा था, क्योंकि हमें तो जाने मिल नहीं रहा था, हमें मतलब किसी भी को भी आचार्य जी के पास जाने मिल नहीं रहा था। लेकिन अब आपकी बात आ रही है, आपके माता पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, और गड़बड़ होने के बाद उन्होंने चलित दूरभाष के माध्यम से आपको समाचार दिया कि आ जाओ और एक बार हम आपको देख लें, यहां आ जाओ। तो आपने कहा ऐसे हम कई बार चले गए, लेकिन अंत समय था इनका और इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और ऐसे हम कई बार चले गए, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं। अब ठीक हो जाते हैं तो बार बार कैसे जाए? तो इन्होंने कह दिया कि जो भी आपके बच्चे थे उन्होंने कह दिया कि हम राशि भेज दे रहे हैं, आप अच्छे चिकित्सक से उपचार करवा लो, अच्छे से अच्छा, हमारे पास समय नहीं है, आप तो उपचार करा लो। ठीक ऐसा उन्होंने कह दिया, लेकिन अब वो बच्चे तो ऐसे ही थे ना आपके, कैसे बच्चे थे, कैसे संस्कार दिए, उन्होंने ऐसा उत्तर कैसे दे दिया। लेकिन आचार्य श्री जी के 131 मुनिराज दीक्षित, 172 आरिका माता, लगभग 100 या ऊपर नीचे भी हो सकता है एलक छुल्लक महाराज जी, और ब्रह्मचारिणी बहनें 600-700 और 200 करीब ब्रह्मचारी भाई, ऐसे लगभग 1500-1600 बाल ब्रह्मचारी बच्चे हैं। आचार्य जी के कितने? 1500-1600 बाल ब्रह्मचारी बच्चे हैं, जो जिस घर को छोड़ के आए हैं उन माता पिता से ज्यादा आचार्य जी को मानते हैं, पिता से भी ज्यादा मानते हैं। और उनके पिता मतलब आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और उनको ऐसे ही रोक दिया गया। वो तो सब जाना चाहते थे और आपके माता पिता आपको बुला रहे हैं, दोनों स्थिति परिस्थिति देख लो आप। आपने कह दिया हमारे पास समय नहीं है, और यहाँ उनके बच्चे जो हैं वो पैदल जाना चाह रहे हैं। इसमें तो कितना समय लगना है, कोई कह दे हम नहीं जा सकते इतने दूर पैदल, अपने क्यों पैरों को तकलीफ दे। लेकिन उनके बच्चे तड़फ रहे हैं अंदर से कि हमको जाने मिल जाए, बिना बताए भी विहार कर दिया। और आचार्य जी का मना आ गया तो रुक गए, आज्ञा से बंधे हैं, लेकिन ये तड़फ रहे हैं और आपके बच्चे जो आ नहीं रहे हैं। पिछले 2 वर्ष पूर्व भी ऐसा ही हुआ था कि आचार्य जी के पास पूरा संघ एकत्रित हुआ, सबके भाव थे कि हमको जाना ना पड़े, लेकिन सबको जाना पड़ा। आचार्य श्री के पास से कोई जाना ही नहीं चाहता था। कैसे आपके सगे बच्चे और कैसे हमारे आचार्य श्री, जो सगे नहीं होने के बाद भी सगे से ज्यादा थे। मतलब वो ब्रह्मचर्य का प्रभाव है आचार्य श्री का। आपके माता पिता के प्रति आपका कैसा समर्पण, कोई भी हो, माता पिता से इतना वो नहीं था जितना आचार्य श्री से था। समय आपका हो गया है, इतना ही हम समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय।